सर पे जालीदार टोपी, ऊंची पजामा, इनकी फितरत है जिहाद करना। कभी लफ्ज़ जिहाद करते, कभी लैंड जिहाद करते, कभी मज़ार जिहाद करते। इनकी फितरत में ही जिहाद भरा हुआ है। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। जालीदार टोपी और ऊंची पजामा, नियत में जिहाद भरा हुआ, हर कदम पे नफरत फैलाने वाले लोग, मस्जिदों से आतंकवादी पालने वाले लोग, मदरसे से आतंकवादी पालने वाले लोग, ऐसा कुछ इस देश के हिजड़े दोगले लोग ऐसा कहते हैं कि इस देश का मुसलमान जिहादी है। आपको हमेशा से आपकी भाईचारा, आपकी अखंडता को तोड़ने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो मुसलमानों के प्रति नफरत भरा गया है, आज पंजाब में सबसे आगे है। मुसलमान पंजाबियों को, वहाँ की माँ को, वहाँ की बहनें को, वहाँ की बेटियों को मदद करने में सोचिए। जहाँ पर इस देश के बहुसंख्यक बाबा, बड़े बड़े तोंद वाले बाबा, जो आपको हमेशा से हिंदू और हिंदूवादी होने का दावा करते हैं और आपको मुसलमानों के प्रति नफरत भरते हैं, आज जो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए कहीं पे शिविर लगाया क्या? आप देख रहे होंगे कि इस भारत वर्ष में अगर कोई सबसे आगे है मदद करने में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हरियाणा में अगर सबसे कोई आगे बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है तो हमारे मुसलमान भाई। आपको इस देश में राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों के प्रति जो दिमाग में गंदगी भरा है उसे बाहर निकालो। अपनी अनभक्ति का चश्मे को बाहर फेंको और देखो कि मुसलमान इस देश की बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कर रहा है। आपको याद है कोरोना काल, जब प्रवासी मजदूर लोगों को उनकी माँ बाप ने उनकी शवों को हाथ लगाने से मना कर दिया कि उनकी बीमारी कहीं ट्रांसफर ना हो जाए उनकी माँ बाप में, उनकी सगे संबंधी में, तब उस लाश को दाह संस्कार करने वाला कोई और नहीं, हमारे मुसलमान भाई थे। आपको समझने की जरूरत है कि इस देश की सरकारें, इस देश की चंद गद्दार जो अपने आप को आपके सामने हिंदूवादी और आपका संरक्षण देने वाले लोग हैं, वो कहाँ है? पंजाब आज त्रस्त है। इस देश के बहुसंख्यक इलाके आज बाढ़ से पीड़ित है, लेकिन ना तो वो लोग कहीं शिविर लगा के किसी को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही कहीं पे आपको देखे होंगे कि मदद कर रहे होंगे। अगर मदद कर रहा है तो मुसलमान भाई सबसे आगे है। अगर उनकी बातों को सुनिएगा तो आपके आंखों में आंसू भर जाएंगे। अपने गले के जेवर निकाल के दे दिए, उनकी मदद के लिए भेज दो। औरतों ने कानों के गुंदे निकाल और एक औरत जो 20 किलो वजन नहीं उठा सकती, वो 125 मन वजन सर पर लेकर आई और गाड़ियों में डाल कर गई। वहाँ फौरन पहुंचा उनको। बच्चे भी आए, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो परेशान हो रहे हैं। यानी इतना जो उस बच्चों के अंदर माँ बहनों ने अपने तन के गहने तक उतार कर भी मदद करने के लिए आगे आए कि हमारे इस देश के पंजाब के लोग हमारे ही भाई बहन हैं। आप सोचिए, मदद करने का ये जज्बा उन दोगलों को क्यों नहीं है जो आपको हमेशा से मुसलमानों के प्रति, इस देश की अखंडता, भाईचारा को तोड़ते हुए? आपको समझने की जरूरत है। आज पंजाब डूब रहा है और इस देश में जो सबसे मजबूत सरकार होने का दावा कर रही है, जो सरकार आज कहाँ है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये सरकार भी आपके दिमाग में गोबर भरने का जो काम किया है, आज आप सोचिए कि जिस सैटेलाइट से किसानों को पराली जलते हुए दिख जाता है, आज पंजाब के भाइयों को तबाही नहीं दिख रहा है। आप सोचिए, और इन भांडों को, जो बॉलीवुड सितारों को आपने हीरो बना के रखा है, क्या कोई नजर आ रहा है सिवाय सोनू सूद सर को छोड़ के?
आपको समझने की जरूरत है कि जिन भांडों को आप अपने जेब से टिकट निकाल कर देखते हैं, करोड़ों का उन्हें मुनाफा करते हैं, इस देश में जब जब तबाही आती है ये भांड अपने आलीशान कमरों में आराम करते हैं। आप सोचिए, ये दिखावा करने वाले लोग हैं। और सबसे गिरी हुई इस देश में अगर कोई है तो इस देश की मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा पिलर होने का ये दावा करता है, लेकिन जब जब इस देश में तबाही आती है, कहीं बाढ़ आता है, तो आप कहीं देखे हैं कि ये लोग कहीं पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए दिख गए हो? अरे चलो मानते हैं किसान देशद्रोही है, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में इन्हें देशद्रोही खालिस्तानी कहा गया, लेकिन इस सरकार की आज भी पावर में हरियाणा में तो है, वहां पर क्यों नहीं जाते हैं? तो आपको समझने की जरूरत है कि इस देश की सरकार, इस देश की मीडिया, इस देश के बॉलीवुड सितारे सिर्फ आपको चूटियां काटने का काम कर रहे हैं, आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि आप इस देश में ना तो अखंडता पैदा कर सके, ना भाईचारा कर सके। और जब तक इस देश में भाईचारा और अखंडता बना रहेगा, इनकी राजनीति की रोटी कभी नहीं पकेगी। इसके लिए वो चाहते हैं कि आपके बीच सांप्रदायिक दंगे हो, आप धर्मों में बंटो, आप जातियों में बंटो, आप मजहबों में बंटो, ताकि हमारी रोटी पकती रहे। आपको समझने की जरूरत है, इस देश में ये कौम हमेशा से मददगार रहा है। जब जब कहीं पे बाढ़ आया, कहीं भूकंप आया, तब तब पंजाब के लोगों ने वहां अपनी जान लगा दी, वहां के लोगों को मदद करने के लिए। वहां पे जान लगा दी हमारे मुसलमान भाइयों ने, वहां के लोगों को मदद करने के लिए। आपके अंदर वो चश्मे नहीं हटा सकती, क्योंकि आपके अंदर, आपके आंखों पे इनके प्रति नफरत जो भरा हुआ है। आप अपने नजरिया को बदलिए। जरूरत है इस देश को आपकी भाईचारा की, आपकी अखंडता की, क्योंकि ये देश रहेगा, ये पार्टियां रहे या ना रहे, ये देश रहेगा। अगर देश रहेगा तभी आप, हम सभी रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके, मेरा व्यूज बढ़ सके, बल्कि मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इस देश की चाल, चरित्र और चेहरा, जो देश में बैठे हुक्मरान बैठे हुए हैं, देश में कुछ दोगले लोग बैठे हुए हैं, उनकी चेहरे का नकाब हटाया जा सके। मैं अपनी काम पूरा कर रहा हूं। आप इस देश की भाईचारा, अखंडता और बंधुता के लिए आप अपनी काम करें, आप अपनी ड्यूटी को निभाएं, क्योंकि जरूरत है आपको इस देश की। और तमाम इस देश के न्याय पसंद लोगों से यह भी गुजारिश है कि आप जिधर से भी हो, जहां से भी हो, अगर आप सक्षम हैं, इस देश में जहां जहां पर तबाही आई है, अगर आप सक्षम हैं कि हम उन्हें मदद कर सके, तो आपकी एक कदम उन भाइयों का उत्साह बढ़ा सकती है। धन्यवाद।